अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है लॉजिक गेट्स को और स्पेशली और गेट को। सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स लॉजिक ऑपरेशंस सच एज और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, हम इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। हमारे पास तीन तरह के गेट्स होते हैं। सबसे पहले आता है और गेट, उसके बाद आता है एंड गेट, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास नॉट गेट। आज हमने और गेट को डिस्कस करना है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट और ऑपरेशन इज़ कॉल्ड और गेट। और गेट जो हमारे पास होता है ये और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। इसका हम नेक्स्ट सर्किट डायग्राम और इसके सिंबल्स वगैरह देखते हैं। ये देखते हैं, हमारे पास ये वाला सिंबल है और गेट के लिए। इस तरह का सिंबल होता है। ये दो इनपुट्स हैं, ए इनपुट, ये बी इनपुट। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होती है एलईडी की फॉर्म में, ये हमारे पास वाई है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका बोलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए और बी। इसको और बोलना है हमने, ए और बी हमारे पास इसका है बोलियन एक्सप्रेशन। और बोलियन एक्सप्रेशन के बाद हमने देखना है ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल को हम देखते हैं अपने सर्किट के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास सर्किट आता है और गेट का। और गेट के सर्किट के अंदर हमारे पास हैं दो डायोड्स हैं, एक एलईडी है, रेजिस्टेंस है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड जीरो टर्मिनल है। 0 एंड 1 ये दो टर्मिनल हमारे पास। यहाँ पे आपको डायोड दिखा देता हूँ एक। ये हमारे पास डायोड है। डायोड का जो एक सिरा होता है ये ब्लैक कलर का होता है और दूसरा जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है। जो ब्लैक कलर है वो हमारे पास पी टाइप के लिए होता है और जो सिल्वर कलर है ये डिनोट करता है एन टाइप को। तो ये हमारे पास जो दो डायोड्स दिए हुए हैं ये इस तरह से दिए हुए हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास पी टाइप है एंड राइट साइड पे हमारे पास एन टाइप है। मैं आपको ब्रेडबोर्ड के पास ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करके ये सर्किट्स दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये वाला जो सिरा है लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास ब्लैक है, मतलब ये हमारे पास पी टाइप के लिए है। जो राइट साइड पे है ये हमारे पास सिल्वर कलर है, ये हमारा एन टाइप है। तो और गेट के अंदर हमने करना ये कि जो पी टाइप है ये लेफ्ट साइड पे होगा एंड जो एन टाइप है ये कनेक्ट होगा आगे बैटरी के एलईडी के साथ। इसके साथ एक चीज़ और देख लेनी है हमने कि जो ये हमारे पास एन टाइप हैं ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन के अंदर हमने कनेक्ट करने हैं, बिकॉज ये हमने आगे कनेक्ट करना होता है सेम यही टर्मिनल एलईडी के साथ। और जो इसके इनपुट हैं दोनों टर्मिनल जो डायोड्स के पी टाइप हैं ये दोनों डिफरेंट वर्टिकल लाइंस में होंगे, बिकॉज हमने दो डिफरेंट इनपुट्स ए एंड बी के लिए अपने रिजल्ट्स देखने होते हैं। तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट वर्टिकल लाइंस में होंगे। और आगे जो है एन टाइप ये हमारे पास जो है ये सेम वर्टिकल लाइन के अंदर कनेक्ट होगा और आगे वही जो है उसी लाइन के अंदर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे एलईडी को। मैंने एलईडी को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। एलईडी का जो पॉजिटिव साइड था, पॉजिटिव टर्मिनल, वो यहाँ पे कनेक्ट किया है इन दोनों के बीच में। और आगे एलईडी कनेक्ट हो गई है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट करना ये है कि हमारे पास जो सर्किट है उसके हिसाब से आगे हमने नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। ये एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल था, वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी है और रेजिस्टेंस हमने कहीं पे भी नीचे ब्रेडबोर्ड के अंदर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट हमने करना ये है कि अपना पूरा सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमने अपना पूरा सर्किट बनाना है। तो मैं एक वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर देता हूँ नीचे वाले टर्मिनल से। ये एक मैंने वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया है नीचे, ब्रेडबोर्ड के जो नीचे वाले हमारे पास लाइन थी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और अब हमारा सर्किट जो है वो यहाँ से लेके इस फ्लो के अंदर आगे एलईडी के बाद रेजिस्टेंस एंड ये वाली जंपिंग वायर, यहाँ तक हमारा जो है ये सर्किट बन चुका है। अभी हमने नेक्स्ट ये करना है, इसके अंदर एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल जो है हम ऊपर वाली साइड पे कनेक्ट करते हैं और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हम नीचे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने करना ये है कि हमने ये ट्रुथ टेबल में बताया था कि हमने दो इनपुट्स ए और बी के लिए अपने रिजल्ट्स देखने हैं। तो यहाँ पे जो दो इनपुट्स होंगी हमारे पास, ये दो डायोड्स के जो पी टाइप्स हैं यहाँ पे हमने अपनी इनपुट देनी है। तो मैं दो वायर्स के थ्रू बैटरी से कनेक्ट करता हूँ डायोड्स को। ये डायोड का जो ये वाला टर्मिनल था इसके बिल्कुल ऊपर उसी वर्टिकल लाइन के अंदर एक कनेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ नीचे 0 से। जो हमारे पास नीचे वाली लाइन है नेगेटिव वाली, ये हमारे पास 0 को डिनोट कर रही है और जो ये ऊपर वाली है ये हमारे पास 1 को डिनोट कर रही है। तो एक वायर
जंपिंग वायर के थ्रू इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक और दूसरी वायर के थ्रू हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया 0 पे। ये हमारे पास सबसे पहली सिचुएशन थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि जब दोनों इनपुट्स A एंड B ये दोनों 0 पे होते हैं तो हमारे पास LED ऑन नहीं होती है, मतलब हमारे पास 0 आउटपुट होती है। हमारे पास अभी LED जो है ये ऑन नहीं हुई है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि जो A जो है उसको 0 पे रहने देना है, मतलब जो ऊपर वाला टर्मिनल A है उसको 0 पे रहने दें। जो हमारे पास B है उसको हमने कनेक्ट कर देना 1 के साथ। तो B को मैं यहाँ से उतार के 1 पे कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही हमारी LED ऑन हो गई है। थर्ड हमारे पास क्या जो सिचुएशन थी उसमें हमने ये करना था, A टर्मिनल जो है उसको कनेक्ट कर देना है 1 से एंड B को कनेक्ट करना है अगेन 0 से। B को यहाँ से उतार के मैंने नीचे 0 पे कनेक्ट कर दिया है, A को मैंने 1 पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ से उतार के इसको कनेक्ट कर दूंगा 1 पे, अगेन हमारे पास LED ऑन हो गई है। जो हमारे पास लास्ट वाली सिचुएशन थी उसमें हमने क्या करना है, A एंड B दोनों को 1 पे कनेक्ट करना है इन इनपुट्स को। उसके बाद हमने देखना है हमें आउटपुट क्या मिल रही है। स्टिल हमारी बैटरी ऑन है और यही हमने अपने डिस्कस किया था ट्रूथ टेबल के अंदर। अब मैं आपको इसकी रीज़न बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। ये हमारे पास था सर्किट डायग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया था, जब हमारे पास जो A एंड B ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास 0 से कनेक्ट थे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे A है इसको वायर के थ्रू हमने कनेक्ट किया था 0 के साथ, तो हमारे पास 0 क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, P टाइप है। तो जब हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं P टाइप को, हमारे पास होती है रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट फ्लो नहीं करता है। जब हमारे पास यहाँ पे भी रिवर्स बाइसिंग होगी और जो B टर्मिनल है, B इनपुट जो है वो भी हम 0 से कनेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि ये दोनों जो हैं हमारे पास नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हैं, दोनों P टाइप हैं, तो यहाँ दोनों जगह पे हमारे पास होगी रिवर्स बाइसिंग। दोनों रिवर्स बाइसिंग की वजह से ये करंट आगे फ्लो नहीं करेगा, यहाँ तक करंट नहीं आएगा, तो हमारे पास LED जो है ये ऑन नहीं होती है फर्स्ट सिचुएशन के अंदर। उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास थी, सेकंड हमारे पास थी, उसमें क्या किया था हमने, जो B है उसको 1 पे कनेक्ट कर दिया। मतलब हमारे पास जो ये वाला B है इसको हमने जब कनेक्ट कर देना यहाँ 0 से डिसकनेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देना है 1 से। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास P टाइप है, यहाँ पे हो जाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से करंट जो है आगे फ्लो करेगा और हमारे पास LED ऑन हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास जो है ये आउटपुट सेकंड हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमारे पास आउटपुट जो थी 1 थी, हमारी LED ऑन हो रही थी। जो हमारे पास थर्ड है उसमें हमने क्या किया था कि B जो है, B को अगेन हमने कनेक्ट कर दिया था 0 टर्मिनल से। जो हमारे पास A था उसको कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब 1 से। अगर A को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो यहाँ पे ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास P टाइप है, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी और यहाँ से करंट जो है वो फ्लो करेगा और बैटरी ऑन रहेगी। और जो लास्ट केस था उसमें हमने ये किया था, जो A टाइप है, A टाइप नहीं है, ये हमारे पास जो A इनपुट है इसको भी कनेक्ट कर दिया था पॉजिटिव से, एंड B जो है इसको भी कनेक्ट कर दिया था पॉजिटिव से। इसमें ये हुआ कि दोनों के अंदर जो है फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही थी, यहाँ पे LED हमारे पास ऑन हो रही थी और करंट जो है वो दोनों से फ्लो करके ये सर्किट जो है पूरा बन रहा था। तो ये रीज़न थी हमारे पास इस ट्रूथ टेबल की कि जो दोनों इनपुट 0 होती हैं, दोनों पे रिवर्स बाइसिंग होती है। बाकी जितने भी केसेस हैं 2, 3 एंड 4, इन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, LED ऑन होती है और ये हमारे पास सर्किट है और गेट।